जय माता दी, जय श्री राम। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डीपी टैरोट 111। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक ये है मेरा कि आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे देख लेते हैं क्या उनकी सोच चल रही है आपको लेकर, आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए आप यहाँ पर आज 222 लिख दीजिएगा। ठीक है, 222 लिख के आप रेजोनेट कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस और क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ना यादें आ रही हैं आपकी, दिन रात वो आपकी ही सोच में डूबे हुए हैं। इसी तरह से ना मिरर कर रहे हैं आप उनको, जिस तरह से वो आपको सोच रहे हैं ना, उसी तरह से यहाँ आपकी भी बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब है कि कब हमारा रीयूनियन होगा, कब हम आपस में बात करेंगे। ये दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उसी तरह से आपका भी बुरा वैसा ही हाल है। बिल्कुल आप भी उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, उनकी याद आती है, उनकी याद में आंसू बहा देते हो, बहुत ज़्यादा ना एक नर्वस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उदासी इस टाइम पे उनको छाई हुई है। उनको ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अपने अगर वर्क कर रहे हैं ना, वहाँ भी उनका बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा। एक उनके अंदर ना एक आ रहा है कि मैं अब बहुत हो गया, बहुत टाइम जा चुका है, अब और नहीं रुका जाता। शायद वो आपका वेट कर ही जा रही थी, इतने टाइम से वेट करते रहे वो अब आपकी तरफ बढ़ने का उनके अंदर ना उनको ना बहुत घबराहट, बेचैनी महसूस हो रही है कि जल्दी से जल्दी आपके साथ रीयूनियन हो, आपसे बात हो, कहीं उनको छोड़ के कहीं और ना चले जाओ। उनके अंदर एक डर भी है, एक बहुत ज़्यादा डर भी उनको देख पा रही हूँ कि एक ना वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने लग गए, जो पहले नहीं था ना। अब उनके अंदर ना एक स्पार्क जाग रहा है, एक आपकी तरफ उनका एक अलग ही, जिस तरह से उनके साथ आपने बिहेव किया ना, कि आपने शायद उनको नहीं इतना रिस्पॉन्स दिया, तो वो अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे मैनिफेस्ट किया, उनको बहुत ज़्यादा याद किया, उनको आप ना उनकी यादों में तड़पते रहे हो, बहुत तड़पे हो। इसी तरह से वो भी आपके लिए दिन रात याद कर रहे हैं। बिल्कुल एक उदासी चीज़ छा गई उनके लाइफ में कि आपके बिना उनका बिल्कुल भी कोई गुजारा नहीं है, आपके बिना कैसे रहेंगे। उनके मन में ना एक वन साइडेड सा लग रहा है कि अब वो लगता है कि उनको कि आपने कॉल नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो शायद मेरा प्यार वन साइडेड ही रह गया है, इस तरह से वो। लेकिन अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो आपको शायद स्टॉक भी कर रहे हो, तो ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि अपने पास फील कर पा रहे हैं, बहुत आपकी यादें उनको हिट कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे उनके बारे में सोच रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ हीलिंग कराई है, तो वो आपकी हीलिंग वर्क कर रही है। बिल्कुल वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं बहुत। देखो, प्यार अनकंडीशनल लव हो रहा है उनके अंदर, प्यार इतना बढ़ के आ रहा है ना, वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को। यहाँ पे ये वाली फीलिंग आ रही है कि वो आपको अब खोना नहीं चाहते, आपके ऊपर विश्वास है, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपको ही अपनी एक सब कुछ अपना मानते हैं। यहाँ पे उनके दिल में ऐसा है कि बस अब रुका नहीं जाएगा, अब सरप्राइज़ इनविटेशन है, यहाँ पर सिर्फ सरप्राइज़ देने आ रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा एक ना उनके अंदर एक रुकने वाली एक एनर्जी आ रही है कि वो ना सरप्राइज़ देंगे, कुछ ना कुछ आपके पास आएंगे, कुछ ना कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपके पास उनकी तरफ से। जहाँ स्टक थे ना, वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहते होगा। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी कहीं स्टक थे, या कोई थर्ड वर्क हो सकता है, वर्क थर्ड पार्टी वर्क होता है, या फिर अपने किसी भी सिचुएशन में स्टक थे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उनकी लाइफ में, उसमें से निकल के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना उनकी ऊर्जा बिल्कुल डाउन हो चुकी है। बिल्कुल वो ना अपने आप को एक स्टक सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है आपके बिना। आप ही उनकी खुशियाँ हो, आपके साथ ही वो अपना प्यार देखते हैं, और ना इस चीज़ को ना आगे और लेके जाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ना लव इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में प्यार वापस आ रहा है। ये दिखा रहा है कि ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि आपका ना प्यार आपको वापस आ रहा है। आपके बिना ना उनका जीना बहुत दुश्वार हुआ है। एक डेथ कार्ड, मतलब कि वो अपने रिलेशनशिप को ओवर जो करके चले गए थे, उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। उसके बाद उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्या करूं। अब वो सेकंड चांस लेना चाहते हैं आपसे कि आप उनको माफ़ कर दो, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं किसी तरह से। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये चीज़ देख रही हूँ कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, दिल तोड़ के रख दिया।
लेकिन वो अब इसमें ग्रोथ देख रहे हैं रिलेशनशिप में। अब वो चाहते हैं कि इसको सेकंड चांस मिले, रिलेशनशिप को आपके पास वापस आके उस चीज़ को वापस ठीक करेंगे जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। और ना ये इस चीज़ में ना रिलेशनशिप में ग्रोथ है, उनको दिखने लगा है कि इस रिलेशनशिप में ही ग्रोथ है, आपके साथ ही उनकी ग्रोथ पक्की है और कोई नहीं उनकी लाइफ में आ सकता। वो आपसे एक सेकंड चांस मांगते हैं और आपके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे सोच रहे हैं। कोई ना इन्विटेशन आएगा आपके पास जल्दी ही, उनकी तरफ से कॉल आएगा या मैसेज आएगा, वो आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, अपनी ना कंडीशंस बताएंगे कि क्यों उनका आपके साथ ब्रेकअप हुआ, क्यों उनको ब्रेकअप करना पड़ा थर्ड पार्टी की वजह से, अदर कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है, कोई कोर्ट केस टाइप या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हर किसी की अपनी पर्सनल रीडिंग है। सो ना टाइम विद अपने अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। और टाइम विद फ्रेंड्स, वो अपने ना आपके साथ टाइम भी बिता रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है इस टाइम पे। ये दिख रहा है कि वो अपने हर इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, अपना दिमाग को कहीं इधर उधर भी लगा रहे हैं, लेकिन वो हर वक्त आपकी यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल भी उन्होंने जो सोचा था ना कि मैं अगर अकेला भी रह लूँगा तो खुश रह लूँगा, पहले वो उनकी सोच हो गई थी कि हाँ चलो अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था आप दोनों का, तो अब उनको नहीं चाहिए रिलेशनशिप, किसी से भी नहीं चाहिए, तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं हैप्पी रहूँगा, सिंगल रह के भी या हैप्पी रहूँगा, या आपने सोच लिया कि हैप्पी रह लेंगे, लेकिन आप दोनों से रहा नहीं जा रहा एक दूसरे के बिना, क्योंकि आपका एक डिवाइन कनेक्शन है जो आपको एक दूसरे से जोड़ता है। वापस आप दोनों एक दूसरे से जुड़ोगे जल्द ही। आपकी ना छोटी छोटी देखिए उनके छोटा कुछ मैसेज आ सकता है, कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे आपसे, कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा नहीं करना चाहते वो स्टार्टिंग में। हो सकता है कि आपसे फ्रेंडशिप दोबारा आपका हाल चाल पूछें या क्या हुआ है क्या है नहीं, उसको करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में सोच के उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उन चीज़ों को ना ठीक करना चाहते हैं जो भी उनके साथ आपके दोनों रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं। उनसे ना अब ये बाउंड्रीज और ज़्यादा नहीं बांध के रख सकते कि मैं और आपके साथ सेपरेशन में रहूँ। बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है इस चीज़ में कि जो दर्द है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो इस तरह से सोच रहे हैं कि अब नहीं और मेरे से होता, अब मेरे से ये सेपरेशन नहीं डील होता, अब नहीं इसमें अकेले रहना चाहता, मुझे आपकी नीड है। पहले शायद उनको लगता था कि मैं अकेले रह लूँगा, लेकिन अब नहीं। इस टाइम पे उनकी एक बहुत ज़्यादा ना स्टिल बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एक ना इल्यूज़न तो उनको हो ही रहे थे पहले भी कि किस तरह से ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्यों छोड़ दिया। उनको एक गिल्ट भी है कि आपको छोड़ के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा एक ना पछतावा है उनको कि आपको छोड़ के उन्होंने गलती की है। आप जैसा पार्टनर उनको कभी मिलेगा भी नहीं जो उनकी लाइफ में खुशियाँ दे रहा था। उनको लगा था कि शायद मैं अब अर्निंग अच्छी करने लगा हूँ या जैसे भी है ना, तो वो उस चीज़ को फोकस कर रहे थे अपने वर्क पे, करियर पे। लेकिन अब उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, लाइफ में कोई तो पर्सन होना चाहिए और आपके अलावा ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जो उनको खुश कर सके या प्यार कर सके, ना दे सके जितना आपने उनको प्यार दिया है। तो वो उस चीज़ को ना, इस बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और इस दर्द को और नहीं झेलना चाहते, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको भी जो दर्द दिया है ना उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो ना यहाँ पे आ रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट हो रहा है कि आपसे बात करें। किसी तरह से उनको आपकी नीड महसूस होनी शुरू हो गई कि आपकी उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, जगह बहुत एक बनी हुई है जो उनको समझ नहीं आई थी पहले, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ना आपको एक अप्रोच करने वाले हैं, उनसे रहा नहीं जाएगा। यहाँ फ्लर्टियश नेचर आ रहा है कि हाँ हो सकता है कि वो आपके पास आए, एक रोमांटिक सी बात करें कि बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था आपकी लाइफ में। किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है ना कि वो पार्टनर आपका ऐसे बात करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच में, मैं तो अपने काम पे था, या अपनी चीज़ों को बताएंगे कि हाँ कोई ना कोई अपना क्लू देंगे कि हाँ जी मैं यहाँ पे स्टक था तो इसलिए मैं नहीं आ पाया, तुम्हारी तरफ नहीं टाइम दे पाया। अब वो आपके साथ डेट प्लान करने की सोच रहे हैं कि आपको मिलेंगे, आपके पास आना चाहते हैं। सो आगे ये कटिंग, जो सेपरेशन है उसको बिल्कुल कट होने वाला है आपका जल्दी ही। आपके पार्टनर ने सोच लिया है इस पैटर्न्स को ख़त्म करेंगे। जो भी आपके कार्मिक्स आपके पार्टनर आ रहे होंगे बीच में या थर्ड पार्टी कुछ होगी तो उस चीज़ को ख़त्म करते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये उन्होंने एक ना साइलेंटली आपको ट्रीटमेंट जो दिया है ना उसमें से आपको बाहर निकालेंगे।
चुप रह गए थे, बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, आपको समझ भी नहीं आ रहा था इस बंदे ने मुझे छोड़ क्यों दिया, क्यों कर दिया, मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई थी। इस तरह से आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उस चीज़ को ना अब ये क्लियर करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, सेपरेशन का कट करके आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो क्रो भी चिल्ला रहा है कि आपकी लाइफ में पर्सन आ ही रहे हैं, सडन आ जाएंगे एकदम से, उनके आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो। आप एक जैसे अभी सेपरेशन मोड चल रहा है ना, आप दोनों एक अपनी अपनी जगह पे स्टक हो, परेशान हो, एक दूसरे को याद कर करके रो रहे हो, आप दोनों ही मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। फर्स्ट एनर्जी यही थी कि आपकी दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपके बिना जीना उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि नहीं अब और नहीं। एक ना कुछ आपको सरप्राइज़, एक हैप्पीली सरप्राइज़ आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। उन्होंने सोच तो लिया है, कुछ ही टाइम में आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ रहे हैं, ठीक है। एक देखो हैप्पीनेस, जॉय, आपके साथ ही उनको खुशियाँ हैं, आपके साथ ही उनका लाइफ है, एंजॉयमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, और आपके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हनीमून फेस है, हनीमून वो अपने आपके साथ शादी करेंगे, है ना। ये उन्होंने सोच लिया कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं वो आपसे, अब नहीं रुकना चाहते हैं, उनकी एनर्जी रुकने वाली नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है अब उसको कंप्लीट करेंगे। पहले उन्होंने शायद आपको इग्नोर कर दिया था, आपकी बातों को, आपके रिलेशनशिप को, लेकिन अब वो उनको पता है कि ये लाइफ अकेले काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके किसी ना किसी का सहारा चाहिए, तो वो सहारा कोई और नहीं होगा, वो सिर्फ आप होंगे, क्योंकि वो आपको ही इम्पोर्टेंस मानते हैं अपनी लाइफ में। किसी को वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी के साथ भी, वो ना ही चाहते हैं कि कोई और उनकी लाइफ में आए, ठीक है। वो आपको बहुत प्योरिटी से प्यार करते हैं। आपको लगता होगा कि वो अब एक फ्लर्टियश कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ गेम खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। वैसे तो पॉजिटिव है, आपके पार्टनर जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। मिरर, आपकी एनर्जी मिरर की है। देखिए फर्स्ट कार्ड में भी मिरर आया था, कि इसमें भी आया है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनर वाउंड, जो उनके एक दर्द है ना, जो अपने दर्द को दिखा नहीं पा रहे दूसरों को, जो आपसे हर तरह की बात कर लेते थे, हर तरह का एक ना बॉन्ड था आप दोनों का, कि वो आपसे ना हर तरह दिल खोल के बात करते थे। उनको सोचना नहीं पड़ता था कि आपसे क्या कहना है क्या नहीं, सोच समझ के बात नहीं करते थे, बस फ्लो में कुछ ना कुछ बोल देते थे और अपनी हर बात को खोल के रख देते थे, अपनी हर चीज़ को खोल के रख देते थे। अब उन्होंने बात करना छोड़ दिया है, तो उसलिए ना उनका मन बहुत ज़्यादा परेशान, एक ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी हो रही है उनको। अब दोनों ने ऐसे ही, आपका भी इसी तरह से हाल है। अगर वो आपको वहाँ याद करते हो, आपको भी यहाँ एंजाइटी फील होती है, एकदम से आपका मन नहीं लगेगा, एकदम से आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो तो आप एकदम से आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आप कोई मूवी भी देख रही हो ना, आपका उसमें भी देखने को इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसको भी बंद कर दोगे, नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और ना किसी से बात करना, आइसोलेशन सी एनर्जी है कि दोनों की तरफ आइसोलेशन चल रहा है, ना वो आपके बिना रह पा रहे हैं, ना आप उनके बिना रह पा रहे हो। बस अब आपका मिलन होने वाला है, जल्दी ही आपकी तरफ आ रहे हैं, कट कर देंगे, सेपरेशन को कट करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, मूव कर रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पे कार्ड है अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, आपके साथ ही वो पूरी ज़िंदगी देखते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट हैं, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सो रीडिंग को क्लेम कीजिएगा 222 लिख कर, ठीक है, आपके लिख लीजिए रीयूनियन लिख कर आप कमेंट करिएगा। तो मुझसे रीडिंग लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय माता दी, जय श्री राम।